आप डायरी पेन अगर आपके पास इस समय है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। धन्यवाद अदा करता हूं इस समय आज के जो मीटिंग होस्ट रहते हैं हमारे आशीष उपाध्याय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज का विषय है टारगेट। आज हम बात करते हैं टारगेट के ऊपर। भाई ये काम आरसीएम का है और आरसीएम में ना एक आपने भी सुना होगा टारगेट बनाना चाहिए, टारगेट लेना चाहिए। तो आज टारगेट पे ही बात करते हैं, कंप्लीट बात टारगेट पे करते हैं। टारगेट में पहला आता है टी। टी फॉर होता है टारगेट सेट करना, यानी स्पष्ट लक्ष्य बनाना। अब इसमें आरसीएम में काम तो बहुत सारे लोग करते हैं। जब मैं जुड़ा था तो मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े, आप जुड़े होंगे तो आपके साथ ही बहुत सारे लोग जुड़े होंगे। कुछ ज्यादा कामयाब हो जाते हैं, कुछ कम कामयाब होते हैं, कुछ लोग छोड़ के ही चले जाते हैं। वो केवल इस वजह से कि वो इस टारगेट से दूर रह जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता करना क्या है। डॉक्टर को ये पता होता है कि उसे क्या करना है, वकील को ये पता है वकील को क्या करना है। पर एक आरसीएम वाले से पूछोगे ना, यहां बैठे हुए आप 20 लोगों हैं, 20 लोगों से अलग अलग पूछो कि भाई क्या करना है आरसीएम में, वो अलग बताएगा। कोई बोलेगा कुछ, कोई बोलेगा कुछ, ऐसा होता है ना। आरसीएम वाला ये बता नहीं सकता। डाकिया को ये पता है भाई मुझे डाक डाल के आनी है, बट मुझे बताइए आरसीएम में क्या काम है। भाई यहाँ कंपनी टारगेट नहीं देगी, पर हमें एक स्पष्ट लक्ष्य बनाना है। अब लक्ष्य बनाने हैं 3। पहला लिख लो आप, पीवी का टारगेट। पीवी में भी पहला टारगेट होता है सेल्फ पीवी, दूसरा होता है टॉप 5 का, जो टॉप 5 लीडर होता है उनका पीवी। यही काम है आरसीएम में, ये मान के चलिए। यानी कि सेल्फ पीवी, भाई मेरा पीवी कितना होगा, जो भी आपको लगता है कि भाई इतना होना चाहिए। उसके बाद है टॉप 5 का पीवी। अब ये टारगेट है, पीवी टारगेट। अब इसमें क्या है, जो शुरुआती लोग होते हैं, शुरुआत में जुड़ते हैं, वो हो सकता है 2500 ही करें, क्योंकि शुरुआत है, उन्हें नहीं पता प्रोडक्ट में क्या है क्या नहीं है। पर शुरुआत करवाए तो प्रयास करेंगे वो 2500 पीवी में वो आ जाएं। जिसे आशीष सर ने नाम दिया है लॉयल क्लब, कि भाई वो लॉयल क्लब में तो आ जाएं। उसके बाद जैसे ही वो कोर लीडर बन जाए, जैसे ही वो थोड़े सीनियर हो जाएं, जैसे ही वो सिस्टम का महत्व समझ जाए, तो वो डायमंड क्लब में आ जाए। उन्हें बोलते हैं कोर लीडर। और कोर के बारे में बताऊंगा आगे चल के मैं। तो ये शिनाख्त होती है, ये पीवी का टारगेट आपको लेना चाहिए। टारगेट में ही अगला है एक्शन टारगेट। पीवी टारगेट के बाद एक्शन टारगेट भी लेना चाहिए कि भाई और एक्शन टारगेट में वीकली टारगेट लेना है। जैसे उसमें लेना है प्लान का टारगेट कि भाई मैं सप्ताह में 5 प्लान दिखाऊंगा, ये जो भी आप ले सकते हो। ये कम से कम बोला है मैंने 5। उसके बाद है प्रोडक्ट रिटेलिंग का टारगेट कि भाई सप्ताह में मैं 2 लोगों को प्रोडक्ट उनको शेयर करूंगा या करूंगी। वो अपना टारगेट बनाओगे। और हर लीडर, यहां मान लो 100 लोग बैठे हैं, अगर ये टारगेट बना ले भाई मैं सप्ताह में 5 परिवारों से मिलूंगा और सप्ताह में 2 परिवारों को प्रोडक्ट शेयर करूंगा सप्ताह में, ये वीकली टारगेट लेना है। और उसके बाद होता है तीसरा एक्शन में ज्वाइनिंग टारगेट कि भाई हम इस सप्ताह में, आज तारीख 2 है और अगली मीटिंग हम करेंगे 9 तारीख को, पूरा 7 दिन है आपके पास, तो 2 ज्वाइनिंग करवानी है। ये टारगेट बना लिया मान लीजिए। और ये शुरुआत में आपने टारगेट बना लिया कि भाई मुझे ये करना है। और आपको और जो ये तीनों काम करेंगे, क्या, सप्ताह में 5 प्लान दिखाना, 2 परिवारों को जो है प्रोडक्ट शेयर करना, तीसरा है 2 ज्वाइनिंग करवाना इस सप्ताह में उन सभी साथियों को। और ये काम कोर बनो, कोर बनाओ। सतीश पंडित जी बोलते थे कोर बनो, कोर बनाओ। कोर का मतलब क्या होता है, भाई सप्ताह में 5 परिवारों से मिलना है, वो कहीं भी मिल लो, एक दिन में 5 से मिलके आ जाओ, क्या दिक्कत है। और कोई अगर कोई टैलेंटेड हो, कोई जोश में हो, संजय सर जैसा, वापी जो संजय सर है, वो तो एक दिन में 5 लोगों से मिलके आ जाएंगे, तो उन्हें कोर लीडर बोला जाएगा। हाँ, तो ये कोर बनो। तो मैं आपसे बोलते हैं ना, ज्वाइन तो सब हो जाते हैं, भीड़ है, हर आदमी यहाँ, भर्ती आना तो फ्री है ना। जैसे पुराने जमाने में भर्ती नहीं होती थी नागर साहब के, भर्ती तो अभी तो भर्ती चल रही है आरसीएम पर। कुछ कोर लीडर बनो, कोर बनाओ। और ये कोई भी कर सकता है, डुप्लीकेटेबल काम है। क्या, 5 लोगों से मिलना है परिवार, मतलब 5 परिवारों से मिलना है सप्ताह में, इस सप्ताह में। और भैया 2 परिवारों को प्रोडक्ट शेयर करके आना है और 2 ज्वाइनिंग निकालनी है। अब फिर देखो ना रिजल्ट कैसे नहीं आता है। अब कोर में ये भी आता है वो सेल्फ पीवी डायमंड क्लब करता हो, तो ये काम है। और इस काम को, क्योंकि नया आदमी तो 2500 1500 इसमें रह जाता है, पर तो इससे क्या होगा, आपको ये शिनाख्त हो जाएगी। और मैं कह रहा हूं इतना मजा आएगा काम में कि अगले 6 महीने, यानी जो गुरुजी बात कर रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक मार्च में हम करने वाले हैं, तब तक आप देखना ना कितना बड़ा काम हो जाएगा। आप कोर बनाओ तो सही, आप विश्वास करना, अगर आप एक कोर तैयार कर देते हैं ना, तो आपको इतना हल्का महसूस होगा कि मजा सा आ जाएगा। चलो आगे चलता हूं। तीसरा टारगेट, मैंने पहला बताया टारगेट में पीवी टारगेट, दूसरा बताया एक्शन टारगेट, तीसरा होता है लर्निंग टारगेट, सीखना।
और इस दायरे में अगर आप रहेंगे ना तो कभी आप फेल नहीं हो सकते, कभी नेगेटिविटी नहीं आ सकती, कभी टेंशन नहीं रहेगी कि भाई क्या करूं कैसे करूं, भटकाव नहीं आएगा। तो टारगेट में क्या है, अब लर्निंग टारगेट में क्या है, 4 जूम सेशन सप्ताह में, सैटरडे संडे फुल फील्ड वर्क होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, संडे वाले दिन भी मतलब फील्ड में, भाई फील्ड में ये काम तो फील्ड का ही है ना, मैं केवल जूम मीटिंग करूं और फील्ड में ना जाऊं तो उसका भी कोई औचित्य तो है नहीं। तो वीक में 4 सेशन जूम के जरूर होने चाहिए, और वो ऐसे होने चाहिए मतलब कि भाई ये बात हमें करनी है, तो वो 4 जूम सेशंस जरूर होने चाहिए, मिनिमम बोला है मैंने, मैक्सिमम तो आप दिन रात करो वो कोई इश्यू नहीं है, पर 4 मिनिमम होने चाहिए। क्योंकि अभी देखो गुजरात कलकत्ता हम सब लोग बैठ गए ना, जूम पे है तो बैठ गए, वरना कैसे बैठते बताओ। तो जूम इसलिए इंपोर्टेंट रोल अदा करेगा भाई। उसके बाद है सेमिनार महीने में एक लर्निंग के लिए, ट्रेनिंग महीने में एक लर्निंग के लिए, जिसे रॉयल्टी स्कूल भी बोल देते हैं। और उसके बाद एक यूट्यूब का वीडियो, आरसीएम लीडर का वीडियो, ये लर्निंग टारगेट। तो ये 3 टारगेट होते हैं टीम में। ये तीनों टारगेट क्लियर है सर, मैं आगे चलूं? हाँ, तो इस पे आप कसौटी पे खरा उतरो, जैसे कहते हैं ना क्या करें कहां से सीखें, ये मैंने बता दिया सर, मैं भी यहीं से सीखता हूं। बुक रीडिंग और लिख लो सर, हाँ कोई किताब आपकी रनिंग में रहनी चाहिए, वो किताब पढ़ते रहो। ये आपका लर्निंग टारगेट हो गया कि भाई मुझे यहां से सीखना है। आगे चलते हैं, टारगेट में अगला लेटर आता है ए फोर होता है एक्शन प्लान। अब आपने टारगेट तो बना लिया, सेल्फ टारगेट, टॉप 5 का परचेजिंग टारगेट या अपना एक्शन का टारगेट, ये तो बन गया। अब उसके बाद क्या करना है, एक्शन, एक्शन का टारगेट। अब एक्शन में क्या करना है सर, एक्शन में शेड्यूल, एक्शन में सबसे मुख्य आता है शेड्यूल। अब शेड्यूल में 2 शेड्यूल होते हैं सर। एक तो होता है, कुछ लोग ना वो एम ब्रह्मास्मि वाले उस पर काम करते हैं कि मैं हूं, मैं ही जानता हूं, मैं ही सही हूं। आरसीएम में कि ये नहीं चलता, आरसीएम में हम चलता है। गुरु जी बोलते हैं रामकृष्ण जी कि हम ही टीम है, हम ही परिवार हैं। तो इसमें 2 शेड्यूल होते हैं साहब। पहला होता है सेल्फ शेड्यूल कि भाई जैसे कोई पार्ट टाइम काम करता है, कोई फुल टाइम काम करता है, हर आदमी का अपना शेड्यूल होता है, उसमें कोई इशू नहीं है। आप चाहे पार्ट टाइम करें तो भी आप सही हैं, आप फुल टाइम करें तो भी आप सही हैं, क्योंकि जीविका के लिए भाई प्रेजेंट वर्क भी जरूरी होता है। दूसरा होता है टॉप 5 का शेड्यूल। जो भी आपके टॉप 5 लीडर हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि वो पार्ट टाइमर है या फुल टाइमर है, और उनका शेड्यूल फिक्स करवाओ। शुरुआत में इस सप्ताह में ये भी एक काम रहता है जो काउंसलिंग में किया जाता है, अपना शेड्यूल और अपने टॉप 5 का शेड्यूल। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको दूर दूर भेजना है, भले ही वो अपने पड़ोस के गांव में जाके एक प्लान दिखा के आए, वो पता तो हो आपको कि भाई मेरे ये 5 का शेड्यूल है। अकेले भागोगे तो थोड़ा पीवी होगा, पर अगर अपने 5 का शेड्यूल भी फिक्स करवा दिया ना, मैं कह रहा हूं सर आपकी बड़ी कामयाबी निश्चित है। तो अब शेड्यूल में क्या होगा सर, ये शेड्यूल क्लियर है सर? शेड्यूल में 2 चीज यस। शेड्यूल होनी चाहिए, सो द प्रोडक्ट, सो द प्लान और सो द प्रोग्राम। इन चीजों के ही शेड्यूल होने चाहिए। मानी यानी प्रोडक्ट दिखा के आओ या प्लान दिखा के आओ या प्रोग्राम में दिखाओ, प्रोग्राम। इन तीनों चीजों के शेड्यूल बनाए जाते हैं, खुद के और अपने टॉप 5 के। पूरी दुनिया की गारंटी नहीं लेनी। कई बार हम क्या करते हैं जूम मीटिंग में, सर हम आग लगा देंगे, आग नहीं लगानी, अपने 5 को लेके आ जाओ बस। अब लोग खुश जिनके 5 बैठे हैं वो खुश हो रहे होंगे, पर जिनके 5 बैठे हैं उनसे पूछो कि भाई तुम्हारा एक एक भी है क्या मीटिंग में? मैं तो वही बात बताऊंगा जो मैं बताने आया हूं, बट अगर आपके भी 5 होते तो उन तक भी वो बात वैसे ही पहुंच जाती। तो आपसे निवेदन करूंगा कि भैया सेल्फ शेड्यूल और अपने 5 का शेड्यूल। मैं पहले ही डेट बता रहा हूं, अगली मीटिंग 9 तारीख को होगी। तो आपके मैं तो बीच में आऊंगा भी नहीं आपके पास, आप अपने हिसाब से ही काम करेंगे, पर मैं आपको इस चीज में बांध रहा हूं कि काम कैसे करना है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद होता है सर स्टेशन वाइज शेड्यूल। जहां से बिजनेस ज्यादा आ रहा है वहां देखिए कहाँ है, कहां कहां बिजनेस है। और दूसरा क्या है, दोनों लेग में एक एक स्टेशन आपको पकड़ के रखना चाहिए। पकड़ के रखने का मतलब ये नहीं है कि वहां मैं ही जाऊंगा, मतलब उस स्टेशन की योजना आपको बनानी चाहिए। वहां पर आपको 3-4 ऐसे साथी तैयार करने चाहिए जो प्लान दिखाते हो, 3-4 जो प्रोडक्ट्स दिखाते हो। ये तैयार कर दो तब जाके अगला स्टेशन पे जाओ। कई बार हम करते क्या है, शुरू कर दिया हमने XYZ स्टेशन पर, और वहां से उसने बोला मेरे चाचा जी रहते हैं ABC चैनल पे, तो वहां चल रहे हैं। ऐसे नहीं जाना होता, एक जगह को पकड़ो, वहां 3-4 लोग तैयार करो, प्लान दिखाने वाले, प्रोडक्ट दिखा, उन्हीं के पास जाइए। मैं आज भी पहासू जाता हूं, आज भी ग्रेटर नोएडा जाता हूं, आज भी अमरोहा जाता हूं, तो मैं केवल ये प्रयास करता हूं जो सीनियर साथी हैं वो अच्छी तरह तैयार हो जाए, उन तक मेरी बात पहुंच जाए। आप भी ऐसा ही करें, स्टेशन तैयार, मजा आएगा सर। तो एक्शन में ये रहना चाहिए।
और डिटेल में इनकी ट्रेनिंग है। ये तो मैं आपको केवल लेयर्स बता रहा हूं, यानी कि मुख्य मुख्य पॉइंट दे रहा हूं। इनकी बड़ी डिटेल में ट्रेनिंग है, बड़ी तसल्ली से ट्रेनिंग है। आरसीएम बड़ा सीरियस प्रोफेशन है, क्योंकि हम यहाँ कैरियर डिजाइन कर रहे हैं, यहाँ पैसिव इनकम डिजाइन कर रहे हैं, और क्योंकि हम पीढ़ियों की बात कर रहे हैं, तो पीढ़ियां होती हैं। अभी तो यही लाइफ सेट नहीं हो रही, 10 साल से लग रहे हैं आरसीएम में, तो फिर अगले पीढ़ी कैसे सेट करोगे? इसका मतलब ये काम तो लीडरशिप तैयार करने का है। समझिए इस बात को, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जितनी जल्दी समझ लेंगे काम हो जाए। चलिए मैं अगले पॉइंट पे चलता हूं। टी हो चुका है और एच हो चुका है। अब चलते हैं आर, यानी टारगेट में आर। आर का मतलब होता है रूटीन, रूटीन डेली, यानी कि रोज के काम फिक्स कर लो कि भाई, मतलब इसमें क्या करना है भाई? सुबह उठना है, जो भी उठते हो आप किसी साथी ने बोला था कि सर मैं तो 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, जो आपको लगता है उस टाइम उठ गए। और पहले 2 ढाई घंटे सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे, जिसमें आप कॉलिंग, अपने टॉप 5 को, कुछ रिटर्न वर्क जो भी आप करते हो कि भाई अपना स्ट्रक्चर या जो भी कुछ वो निकाल लिया करोगे, कुछ कितना काम हुआ। दुकानदार भी क्या होता है, शाम को गल्ला चेक करता है, पर एक लीडर को भी तो सुबह देखना चाहिए भाई, वो बिजनेस वहीं खड़ा है, उस रामलाल ने क्या किया, मेरे श्यामलाल ने क्या किया, कुछ तो पता हो उसे। तो उसके उसके बाद थोड़ा सा किताब पढ़ लो, किताब के 3 4 5 पेज पढ़ने का आदत डाल लो कि भाई मुझे 3 4, और बस हो गया सुबह का रूटीन। उसके बाद दिन में आज कहाँ जाना है ये पता हो, कहीं नहीं जाना है तो ये भी पता हो कि आज कहीं नहीं जाना है, पर पता हो पहले से। ऐसा ना हो अचानक, वो वो बोलते हैं, आशीष सर एक बात बोलते हैं कि पीसीआर वैन नहीं बनना पुलिस वाले की तरह जो खड़ी रहती है, डायल जहां से फोन आ जाए वहीं गाड़ी उठाई और चल दिए। ऐसे तो फिर लोग आपको बुलाते ही रहेंगे, कहीं जाओ। कुछ लोगों को देखता हूं वो दिन रात भाग ही रहे हैं। वैसे नहीं, एक सिस्टम से, भाई मुझे आज वहां जाना है, कल वहां, ऐसे शेड्यूल बना लो, तो रूटीन पता हो। और रात में अपने टॉप 5 से बात करें, खोया पाया चेक करें कि भैया आज कहाँ रहे, कैसा रहा, एक एक मिनट, ज्यादा नहीं हो। कई बार हम और सुनाओ, और क्या सब्जी बनाई है, और क्या, उसमें भाई साहब वो आदमी पता नहीं क्या, काम की बात तो हुई 1 रुपए की, और इधर उधर की बात हुई 99 रुपए की। तो भैया बिजनेसमैन नहीं, हम तो खाली दुआ सलाम में ही लगे हुए हैं। थोड़ा सिस्टमेटिक, क्योंकि ये बिजनेस थोड़ा सा सिस्टमेटिक करने का है। उसके बाद एक सीडी सुनकर सो, कोई भी एक सीडी आरसीएम की होगी तो बेस्ट है सर। तो उसमें फायदा क्या होगा, सपने भी वैसे आएंगे, माइंड मेकअप, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रात में तैयार होता है, ध्यान रखिएगा। जैसा जैसे मूड में आप सोएंगे, वैसा ही आपकी रात निकलने वाली है। तो इसलिए आपको एक्साइटमेंट के साथ और एक ड्रीम के साथ सोना चाहिए। कुछ लोग किताब पढ़ के सुनते हैं, कुछ लोग सीडी सुनते हैं, तो मैं प्रयास करता हूँ एक सीडी थोड़ा 15 मिनट की, 10 मिनट की, कोई बढ़िया सी सुन के तब सोने से क्या होता है, तो उसका एक माइंड मेकअप, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है उसका एक। तो ये ऐसा मैंने बड़े बड़े लीडर से सुना है, वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। और एक्शन लिखने से दिमाग में क्लियरिटी आती है, क्या करना है, कैसे करना है। बस मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा रूटीन फिक्स कर लो, और उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि 7 तारीख को आपको शेड्यूलर मिल जाए, यानी 1 साल की वर्कबुक मिल जाए, जो हमारे साल लेके आते हैं। मैं उसमें लगा हुआ हूं, आपको 7 तारीख को मैं प्रयास करूंगा कि अपनी टीम को तो मैं अवेलेबल करवा दूं। बाकी तो आप प्रयास करिएगा सर, अपनी अप्लायंस से लेने का एक शेड्यूलर होता है, हम पूरे साल भर का शेड्यूलर देते हैं, जिससे कि आप अपना शेड्यूल भरते हो और अपना शेड्यूल सेट करते हो कि इस महीने के इवेंट, इस सप्ताह के इवेंट, पूरे साल का देते हैं हम। तो उसमें काउंसलिंग फॉर्म भी होता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं जो साथी जानते हैं, उसको भरना सीखना है। उसकी भी ट्रेनिंग करेंगे कभी बहुत जल्दी आपके बीच में। चलिए आगे चलता हूँ सर। अच्छा, यहां तक आशीष सर बात सही चल रही है? यस गुरुदेव। चलो मैं आगे चलता हूं। उसके बाद आता है जी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है सर, पर सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसका नंबर, और ये कमाल का है, रामकिशन गुरुजी बहुत बोलते हैं इस पॉइंट को। वो बोलते हैं गो फॉर नंबर्स, यानी कि वाइटल साइन। ये बिजनेस ना नंबर गेम। कई बार हमें लगता है ये मिर्च हल्दी धनिया बेचने आए हैं क्या, ना ना, ये जिंदगी बदलने का बिजनेस है। जिंदगी बदलती है लोगों की, बदलते हुए हमने नजदीक से देखा है। तो उसमें ये पॉइंट है, बदलेगी कब, जब आपके बिजनेस में वाइटल साइन बढ़ेंगे। आपके बिजनेस में बढ़ेंगे मतलब आपके ए लेग और बी लेग में ये वाइटल साइन डाल दो, आप आंकड़े डाल दो, और बिजनेस ले लो, कितना ही ले लो आप बिजनेस। पहला पॉइंट है सर, इसमें 10 पॉइंट होते हैं वाइटल में, वो लिख लो फटाफट, फिर मैं आगे चलूंगा। अब आप ये मत कहना सर क्लास में बैठे हैं क्या,
क्योंकि मेरी थोड़ा शैली ऐसी है, मैं थोड़ा ट्रेनिंग में ज्यादा बिलीव करता हूं, तो इसलिए मैं ये पॉइंट टू पॉइंट लिखवाता हूं। तो पहला पॉइंट है सर, कंसिस्टेंसी की संख्या। यानी कि आपकी टीम में 2500 पीवी और 5000 पीवी जितने लोग होंगे, जैसे अगर गुरुजी बोलते हैं कि अगर आपको, मैं पहले डायमंड क्लब का बता देता हूं, अगर आपकी टीम में 30-30 डायमंड क्लब हैं दोनों साइड, तो आपकी 8% रॉयल्टी है। अब कुछ लोग कहते हैं सर लॉयल क्लब, तो इसका डबल कर लो, यानी 60-60 लोग हमारे पास होने चाहिए दोनों साइड। और मैं तो ये कहूंगा 50-50 साथी भी होगे ना, तो आपका रॉयल्टी पक्की हो जाएगी, क्योंकि कुछ साथी और भी तो रहते हैं ना आशीष सर। तो अब 50-50 साथी अगर लॉयल क्लब और वो हो गए 5000 मिला के, तो हो जाता है काम। दूसरा क्या है Yes. सर, इसको बड़ा समझो थोड़ा सा। अगर आपने अपनी टीम में थोड़ा आंकड़े पकड़ लिए ना, जिस दिन आपकी टीम में 250-250 लोग हो गए लॉयल और डायमंड क्लब मिला के, तो आपका एमराल्ड फाइनल है सर। जिस दिन 250 हो गए, तो अब आप क्या करें सर, थोड़ा लिखित तो बनाओ, पेन पेपर उठाओ तो सही। ये मैं प्लानिंग नहीं दे रहा हूं आपको। अगला पॉइंट है प्लान सुअर। प्लान सुअर का मतलब होता है बोर्ड पर खड़े होकर प्लान दिखाने वाले कितने लोग हैं। अकेले ही लग रहे हो तो अकेले ही रह जाओगे। तो दो दो साथी, तीन तीन साथी प्लान सोर तैयार करो। एक प्लान सोर अगर आपने तैयार कर दिया, तो आपने 1000 रुपए का चेक बढ़ा लिया। गुरुजी तो ये बात बोलते हैं राम जैसन जी, और सुनील सर तो इससे भी बढ़ के बोलते हैं, एक लीडर एक इंडस्ट्री होता है। एक लीडर एक इंडस्ट्री होता है, किसी को भी हल्के में मत आंको, बड़ा सोचो। एक लीडर, तो भैया एक साथी, हमने तो मानसिंह सर को तैयार किया था, महेंद्र सर को तैयार किया था, बाद में आप सब लोग आए। हमने तो डॉक्टर लखन जी के साथ ही थोड़ा सा ज्यादा काम करा था, बाद में आप सब लोग धीरे धीरे आए। और मूल से प्यारा ब्याज होता है, इसलिए देखो मैं तो आपके साथ सुबह 5:45 पे ओके ओके, मुझे मेरी ड्यूटी है ना। तो भैया बोर्ड पर खड़े होकर प्लान, हमारी अपलाइन ना हमें एक मार्कर खरीदवाती थी शुरू में, एक बोर्ड खरीदवाती थी, और खड़े होकर देखा प्लान, वो मुझे डर लगता था, फिर भी मुझे देखा सिखाया गया। ये यही बड़ा मजेदार चीज है। तो भाई मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि ये काम अब कौन कर रहा है, कोई करता ही नहीं। भाई करो ना, इसी से तो बिजनेस कई बार लगेगा। और ये ना, जैसे कहते हैं अभी बिजाई का टाइम चल रहा है, रिजल्ट आएगा मार्च में, जून में, सितंबर में, दिसंबर में, अगले दिसंबर तक। आप 6 महीने इस पैटर्न पे काम करके तो देखो, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं चीजें आपको, हमने भी की हैं। आप भी करोगे तो ही रिजल्ट आएंगे, वरना दौड़ तो जिंदगी भर कराते रहो सर। अगला पॉइंट है कोर लीडर, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताए थे। कोर कोर की एक अलग शिनाख्त होगी, एक अलग से पिन डिजाइन की जाएगी, भाई हमारा कोर लीडर है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, बी कोर, पहले कोर बनो, पहले कोर बनो। और कोर लीडर को प्लान दिखाना बोर्ड पे आता है। अब क्या आपको बोर्ड पे प्लान दिखाना आता है? आता है तो आप कोर लीडर हो, नहीं आता है तो भाई सॉरी टू से अभी कोर नहीं हो। कई बार हम क्या बोलते हैं, सर एक गजब का लीडर है। अरे लीडर क्या वो कोर है? क्या वो डायमंड क्लब कर लेता, उसे आ गया रिटेलिंग करना आता है क्या उसे? तभी तो वो डायमंड क्लब करेगा। जिस दिन आप पूरे महीने में केवल 5 परिवारों को, मैं कहता हूं 3 परिवारों को भी प्रोडक्ट देना सीख गए, आपका डायमंड क्लब हो जाएगा। मेरे से लिख के ले लो ये बात, मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हूं, डुप्लीकेटेबल काम करने के लिए तैयार हूं। प्रैक्टिकल 2500 पीवी तो घर में ही हो जाता है साहब। प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको, एक तरीका है, एक सिस्टम है। और एक परिवार ऐड कर लो, अगर 2500 पीवी घर में नहीं हो रहा है तो एक परिवार को रिटेल कर लो तो 2500 पीवी, 3 को कर लो तो डायमंड क्लब। अब उसकी ट्रेनिंग है, वो एक अलग पार्ट है। पर ये कोर बनो। यहां 100 लोग बैठे हुए हैं, और इस महीने का एक टारगेट बनाओ कि दिसंबर में मैं एक कोर लीडर तैयार करूंगा। एक कोर, गुरुजी बता रहे थे ना कि भाई एक 5000 पीवी करने वाला साथी प्रैक्टिकल तैयार करेंगे। आप भी लो ना लक्ष्य कि भाई एक कोर बनाऊंगा, उससे भी आगे बढ़ के उसे प्लान सिखाऊंगा। थोड़ा प्रैक्टिकल काम करो ना, जल्दी किस बात की? सहज पके सो मीठा होए। एक आदमी को ढंग से तैयार कर दो ना, एक को तो कर दो। चलो आगे चलता हूं, उसके बाद है स्टेशन। भाई देखो, मैं अगर यहाँ बैठा हूं तो डॉक्टर लखन जी कभी कलकत्ता गए, कभी वापी गए, बहुत मेहनत की डॉक्टर साहब ने। तो देखो कलकत्ता तैयार, हमें मन्नू सर मिल गए। हम ग्रेटर नोएडा गए तो मान सिंह जी, महेंद्र जी, ब्रिज किशोर जी, ये सारे साथी मिल गए हमें। तो देखो फिर आगे उन्होंने भी तैयार किए। तो भाई स्टेशन तो तैयार करने पड़ते ही है। पहासू में मैं डॉक्टर डॉक्टर साहब की ज्वाइनिंग मैंने थोड़ी करवाई है, बबलू सर की ज्वाइनिंग मैंने थोड़ी करवाई है सर। यहाँ मन्नू सर है, प्रताप जी हैं, या नवनीत जी, करमवीर, इनकी ज्वाइनिंग मैंने थोड़ी करवाई है सर। ये तो सिस्टम है।
माया जी, मुझे तो पता भी, मैं तो जानता भी नहीं था स्टेशन से बनेंगे सर। उसके बाद वाइटल साइन में आगे चलता हूं। अगला पॉइंट है अटेंडेंस इन सेमिनार। सेमिनार में कितने लोग बैठते हैं भैया? 10 लोगों को बैठाओ अपनी डी लैग से, ए लैग से, 10,000 का चेक आ जाता है। बैठाना शुरू तो करो आप, 3 महीने लगातार बैठा दो और आना चालू है। उन्हें फिर वो कंसिस्टेंसी में आने चाहिए। अगला पॉइंट, रॉयल्टी स्कूल यानी ट्रेनिंग प्रोग्राम। ग्रेटर नोएडा में रॉयल्टी स्कूल होता है, अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग अलग जगह कर रहे हैं साथी। होटल में होता है, पलवल में होता है, पहासू में होता है, वो जो भी आपकी अपलाइन रिकमेंड करे उन ट्रेनिंगों को अटेंड करो भाई। उसके बाद जूम मीटिंग। अच्छा, यहाँ तो कोई टिकट नहीं लग रही, मैं यहाँ एक शर्त लगा दी पर हमने, सुबह जो जल्दी उठेगा, इसीलिए तो 5:45 में आ गए। सुबह जल्दी उठ जाओ थोड़ी से। तो कितने लोग हैं जूम मीटिंग में बैठते हैं? मैं कह रहा हूं जिस दिन आपके 100 लोग बैठने चालू हो गए ना सर, 100 लोग भी लेग से, एक लेग से 100 लोग, एक लेग से 100 लोग, एमराल्ड का चेक ले लेना सर। डॉक्टर लखन जी हैं, प्रताप रावत जी हैं, रामेश्वर दयाल जी हैं, ये तीन एमराल्ड अचीवर्स हैं। अगर आप सपना भी देख रहे हो ना एमराल्ड बनने का, तो वो तभी संभव है 100 लोग बैठने। अब आप बोलोगे सर 100 तो नहीं बैठेंगे, तो भैया अपने 5 से शुरू करो पहले। 5 भी आ रहे हैं, अब बोले 5 भी नहीं है, 1 से शुरू करो, यानी कि आप तो ढंग से बैठना चालू करो। अगला पॉइंट है डिस्प्ले वॉल, एक्टिव डिस्प्ले वॉल, यानी कि डिस्प्ले वॉल रनिंग में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सामान बंद करके, लोग तो अपने डिस्प्ले वॉल का फोटो ही नहीं डालना चाहते सर, क्योंकि है ही नहीं। मैं कह रहा हूं आज एक होमवर्क और है, अपने अपने डिस्प्ले वॉल का फोटो डालना आप साथ, पता तो चले है भी क्या, वैसे ही चल रहा है। डिस्प्ले वॉल बहुत बड़ी ताकत है। और आशीष सर का एक वीडियो है डिस्प्ले वॉल के ऊपर, वो सुनिएगा, जगदीश कबीरा चैनल पे पड़ा हुआ, सुनिएगा उसे। अगला पॉइंट है वंडर वर्ल्ड क्विक। बबलू सर को मैं शाबाशी देना चाहूंगा, डॉक्टर संजीव जी, आशीष सर, वो वंडर वर्ल्ड क्विक खुलवा रहे हैं अपनी टीम में। दिनेश अमरोही जी लगातार खुलवा रहे हैं, उधर से मन्नू सर की टीम में लगातार खुल रहे हैं, इधर से नवनीत सर जी खुलवा रहे हैं। तो ये पीयूसी कितने हैं आपकी टीम में? वंडर वर्ल्ड क्विक का मतलब होता है सर, इतने ही क्लोजिंग पॉइंट बन जाएंगे, इतने ही परचेजिंग पॉइंट बन जाएंगे आपके। क्यों? वहां से लोग क्या है परचेजिंग करने जाएंगे, उतना ही फायदे में रहोगे। एक पीयूसी खुलवाने का मतलब है अपना बिजनेस 30 से 40 हजार बिजनेस बढ़ा देना। 2025 पूरा साल हो गया, मूल्यांकन तो करो बैठ के, क्या एक पीयूसी भी खुलवा पाए हो पूरे साल में? मैं आपसे निवेदन करूंगा, सीखना है तो बबलू सर से हम सीख सकते हैं, डॉक्टर संजीव जी से पूछ सकते हैं सर, उन्होंने अपनी टीम में मतलब 2-3 पीयूसी खुलवा दिए इकट्ठे। आशीष सर का बिजनेस बढ़ा, इधर दिनेश अमरोही जी का बढ़ा, पता है क्यों? इन्होंने वंडर वर्ल्ड क्विक, ये मैं वो पॉइंट बढ़ा रहा हूं, इन्हें बढ़ाओ, बिजनेस अपने आप बढ़ जाएगा। इन्हें बढ़ाओ। एक आप टारगेट लो कि मार्च तक ये पूरा एक एक वंडर वर्ल्ड क्विक खुलवाएंगे। जो रॉयल्टी अचीवर बैठे हैं ना, मैं उनसे बात कर रहा हूं, जहां पीयूसी नहीं है मैं वहां बात कर रहा हूं, जहां है ऑलरेडी वहां तो है। अब मेरे पास फोन आया कि सर ग्रेटर नोएडा में खुलवाना है, मैंने कहा वंडर वर्ल्ड प्राइम खुलवाओ ना 50-60 लाख का, जहां एक मॉल टाइप का, कपड़े भी हो जाए। तो अब पीयूसी का अलग अलग श्रेणी है, समझिए। और लास्ट पॉइंट है, पर इंपोर्टेंट पॉइंट है, नंबर ऑफ ड्रेस कोड फॉलोअर एंड बुक रीडर, यानी कि किताब पढ़ने वाले और ड्रेस में बैठने वाले कितने लोग हैं साहब? गुरुदेव ने बोला था व्हाइट शर्ट रेड टाई, जगदीश कबीरा आज तक भी एक अच्छे विद्यार्थी की तरह उसे फॉलो करता है। मुझे ज्यादा तो नहीं आता, एक बात आती है, एक अच्छे विद्यार्थी बनो, और मैं हमेशा प्रयास करता हूं एक अच्छा अच्छा विद्यार्थी बन पाऊं, एक अच्छा स्टूडेंट बन पाऊं। प्रयास करें आप भी, जब मीटिंग में जाएं, सेमिनार में जाएं, आप व्हाइट शर्ट रेड टाई, ये एक सिंबल है, ये कोई वो नहीं है कि कुछ, पर इससे क्या है, एक मैसेज जाता है कि मैं बदलने और सीखने के लिए तैयार हूं। बस सही है साहब। तो ये क्लियर है पॉइंट सर, जी वाला पॉइंट क्लियर है। एवुलेट वीकली यानी साप्ताहिक मूल्यांकन करना। सप्ताह में देखो हम भाग रहे हैं, दिन रात भाग रहे हैं, पर कई बार ठहर के ठंडे दिमाग से सप्ताह में एक बार खुद के साथ तो बैठो। कई बार आपने सुना होगा अपलाइन काउंसलिंग, सुना है ना? उसमें एक पॉइंट और है जो महत्वपूर्ण है, सेल्फ काउंसलिंग। अब उसमें खाली दौड़े या सिस्टम से दौड़े, ये बहुत फर्क है। लिख लो 4 सवाल अपने आप से पूछने के लिए मूल्यांकन में। पहला सवाल है, इस सप्ताह क्या क्या हुआ? इस सप्ताह में क्या क्या किया गया, ये लिख लो, इस सप्ताह में क्या क्या हुआ। अगला, कौन सा टारगेट पूरा हुआ? कहां, तीसरा सवाल, कहां कहां रुकावटें आई? तो चैलेंजेस भी भाई, मान लो
फॉर एग्जाम्पल के यार ये चीज रही वो, तो वो रुकावटें भी लिखो 2-3। लिख लिया सर। पहला था इस सप्ताह क्या क्या हुआ, दूसरा था कौन सा टारगेट पूरा हुआ, तीसरा था रुकावटें कहां कहां आई, चैलेंजेस कहां कहां आए, और अगला चौथा सवाल है अगले सप्ताह में क्या सुधार करूंगा। भाई सुधार नहीं करोगे तो फिर तो भाई जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। क्यों जी? चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने, दूबे जी बनकर लौट आए, ऐसा होगा? चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने, दूबे जी बन के लौट आए। ऐसा ना हो जाए कहीं आपके साथ कि यार वो एक साइकिल होती है जो स्टैंड पे खड़ी करके चलाते हैं, जा कहीं नहीं रही है, पूरी दौड़ पूरी लग रही है, पसीने पसीने हो रहे हैं, जा कहीं नहीं रही है, मतलब अपने लिए ये रिव्यू क्वेश्चन करिए सर अपने साथ। हम यहाँ सीरियस बिजनेस बिल्ड करने आए हैं। हमारा कैरियर, हमारा परिवार, हमारी टीम बहुत महत्वपूर्ण है, और हम दुनिया के सबसे बेस्ट बिजनेस में हैं कि इस दिन उस विषय पे भी बात करेंगे। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, क्योंकि समय थोड़ा कम रहता है हमारे पास। टी यानी टारगेट में हमने एक एक शब्द को डिस्क्राइब किया है और सिस्टम से किया है, जो हमारे और हमारे हिसाब से किया है, आरसीएम के हिसाब से। टी फोर होता है ट्राई अगेन टिल सक्सेस, ट्राई अगेन टिल सक्सेस। भैया देखो हार नहीं माननी, लास्ट बॉल तक, लास्ट ओवर तक। अभी तो यार बहुत कुछ करना बाकी है। एक एक साथी, मैंने यहां बैठे हुए मैं तो हर एक लीडर को मैंने यहां आते हुए, बीच बीच में गिरते हुए, फिर दोबारा साहस करके उठते हुए, फिर गिरते हुए, फिर उठते हुए, फिर गिरते हुए, फिर उठते हुए। कई बार तो लगता है बस अब आई कामयाबी मुट्ठी में, फिर लगता है अरे यार अभी तो वो नाराज हो गया, फिर आई। तो ऐसे कई बार क्या लगता है डॉक्टर लखन जी, बबलू चौधरी जी, क्यों सर ये वैसे ही बन गए क्या? नहीं, कई बार गिरे होंगे, कई बार उठे होंगे। आशीष उपाध्याय कई बार गिरे होंगे, कई बार उठे होंगे, कई बार गिरे होंगे। कई बार पटके तो घर से ही लग जाती है, कई बार फिर दोबारा उठते हैं, नहीं यार आई कैन डू इट, मेरी अपलाइन ने बोला है वो। अब बीसी सर एक बात बोलते हैं, जिसे जिन्हें आशीष सर दादू बोलते हैं, कि हो सकता है आपके पापा को यकीन हो या नहीं हो, आपकी मम्मी को यकीन यकीन हो या नहीं हो, आपके पड़ोसी को यकीन हो या नहीं हो, पर मुझे पूरा भरोसा है कि आप कामयाब हो सकते हैं। हाँ, आप कामयाब हो सकते हैं। वो लाइन मुझे बहुत इंस्पायर करती है। हाँ, और मैं भी कह रहा हूं, आपको बिजनेस देखना है ना, अपनी अपलाइन की नजरों से देखो। वो राहुल जी, वो नागर साहब जो रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं, या कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं। अब मैं केवल उस पे हूं, मैं ही दिखाई दे रहा हूं, तो मुझे सबके चेहरे तो नहीं पता, पर भाई सब, और हम कर सकते हैं, हम जीतेंगे। याद रखना, हर फिल्म में एंड में हीरो जीतता है। आप अपनी फिल्म के हीरो हो, आप जीतोगे। अब इसमें लिख लो फॉर्मूला जीतने का, लगातार कोशिश प्लस लगातार नंबर बढ़ाना। वो नंबर कौन से वाइटल साइन वाले मैंने लिखवाए थे 10, इन्हें बढ़ाना, प्लस इन्हें लगातार रूटीन में करना। लिख लो बराबर है 100% टारगेट अचीवमेंट। क्या क्या है? लगातार कोशिश, लगातार नंबर बढ़ाना यानी वाइटल साइन बढ़ाना, और लगातार रूटीन में बढ़ाना। मूड हुआ तो जय आरसीएम, नहीं तो जा आरसीएम, वैसे नहीं। काम बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया है, अपलाइन बढ़िया है, लग जाओ ना। अब तो आप खुद को ही चेक करना है ना। लिख लो मजबूत लीडर की पहचान बता रहा हूं आज, और शायद पहली बार बताऊं। मजबूत लीडर की पहचान आप भी देख लेना अपने आप को। आर यू ए मजबूत लीडर? टारगेट टूटे तो रीसेट करता है। कई बार छूट जाता है, खूब मेहनत करने के बाद भी ना। हमारे साथ भी बहुत बार होता है। मैं स्टार एमराल्ड बनने वाला था आशीष सर, मेरा 64,000 परचेज वॉल्यूम से स्टार एमराल्ड रह गया। कितना दुख हुआ होगा। कई बार टूटता हूँ, कई बार फिर जोड़ता हूँ ना दोबारा, क्योंकि मैं बता ही थोड़ी रहा हूँ, मैं भी तो लीडर हूँ। तो भैया टारगेट टूटे तो रीसेट करना है अपने आप को। और लीडर वो गिर के जितनी जल्दी खड़ा हो जाए वो उतना बड़ा लीडर होता है। नहीं पड़े होकर रोता ही रहे, मैं तो गिर गया, मैं तो गिर गया, लग गई लग, वो नहीं। दूसरा, एक्शन कम है तो नंबर बढ़ाना है। कई बार क्या रिजल्ट नहीं आ रहे तो नंबर बढ़ाओ। कौन से वाले? वाइटल साइन वाले, इन्हें बढ़ाओ ना। तीसरा, रिजल्ट दूर लगे तो स्पीड बढ़ाओ। हमें रॉयल्टी तो चाहिए, पर 50 साल में नहीं चाहिए, 5 साल में नहीं चाहिए। हमें रॉयल्टी 2026 में चाहिए, 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 मतलब चाहिए। उसके लिए अपनी अपलाइन से काउंसलिंग करो। एक सपना बनाओ कि
2026 में मुझे रॉयल्टी अचीवर बनना है। बनाओ तो, सोचो तो सही, ऐसे विचार आएंगे तो लोग मिलने चालू हो जाएंगे, प्रकृति माँ काम करती है फिर। और लास्ट है मजबूत लीडर की पहचान, रुकावट आए तो मेंटर से बात करनी है। जो भी कोच मेंटर जो भी आपने बनाया हुआ है, मैंने बताया मजबूत लीडर की पहचान, टारगेट टूटे तो रीसेट करता है। दूसरा है एक्शन कम है तो नंबर बढ़ाता है। तीसरा है रिजल्ट दूर लगे तो स्पीड बढ़ाता है। और रुकावट आए तो मेंटर से, कोच से, अपलाइन से बात करनी है, एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है, ऐसे नहीं छोड़ देना है साहब। अब होमवर्क की बारी आती है साहब।